भारतीय किसान यूनियन की भव्य तिरंगा यात्रा, गूंजे देशभक्ति के नारे। बरेली पहेड़ी। स्वतंत्रता दिवस के तिरंगा अभियान के तहत भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बुधवार को नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। गन्ना उत्पादक महाविद्यालय से प्रदेश अध्यक्ष बलजिंदर सिंह मान ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया, जो गन्ना सोसाइटी पर संपन्न हुई। देशभक्ति से लबरेज यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बलजिंदर सिंह मान, प्रदेश सचिव दानिश बाबा, प्रदेश प्रमुख योगेंद्र यादव, प्रदेश महासचिव अनुज ठाकुर समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का मकसद राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में देश भर में तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। एसके आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, तिरंगा यात्रा निकाली गई, आज़ादी के पर्व का मौका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये संयुक्त मोर्चा की ओर से था और पूरे देश में तकरीबात किसानों बने यहाँ से जो हमारी किसानों की मजदूरों की जो लंबित मांगे हैं। 13 महीने आंदोलन चला था दिल्ली बॉर्डर पर, तो हमारी मांगे थी सरकार से, भारत सरकार से कि एमएसपी गारंटी कानून को लागू किया जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट 3+50 फार्मूले के आधार पर हमें उसका दिया जाए, रेट दिया जाए फसलों का। तो उन्हीं मांगों को लेके हमारे हर साल जो है मार्च निकलता है। टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हर साल ये 15 दिन के आसपास हम मार्च निकालते हैं। तो आज पूरे देश का किसान सड़क पे है, अपने अपने ट्रैक्टर लेके और ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है और सरकार को हम जगा रहे हैं कि भारत सरकार जागे और किसानों और मजदूरों की आवाज़ बने, ना कि कॉरपोरेट की। ये सरकार कॉरपोरेट के हाथ में दिख चुकी है। आज जो भी सुविधाएं हैं कॉरपोरेट की जा रही है, किसान मजदूर परेशान, नई नौकरियाँ नहीं है और नए नए कानून लेके आ रहे हैं। कभी भूमि अधिकार का ला रहे हैं, कभी बिजली का ला रहे हैं, अमेंडमेंट का। तो उससे किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है। उन्हीं चीज़ों को आप देख ही रहे हैं, पूरे हर तहसील में, हर ज़िले में जितने अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी का काम नहीं किया जा रहा। पूरी तरीके से अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इस समय और प्रशासन बेलगाम है। सरकार को इस वक्त ध्यान देना चाहिए और कानून व्यवस्था सही करनी चाहिए। बिजली के लिए परेशान किया जा रहा है, 1 लाख रुपए के गरीब आदमी के बिल भेजे जा रहे हैं। तो ये प्राइवेट अगर बिजली हो जाएगी तो फिर क्या हाल होगा? सरकार के नियंत्रण में है, तब 1-1 लाख 50,000 के बिल आ रहे हैं। तो सरकार इनके ऊपर ध्यान दे, प्रशासन को टाइट करे। अभी आप जहां मौजूदा अगर पहेड़ी की बात करें, क्षेत्र के गन्ना किसानों का केसर शुगर मिल पर काफ़ी रुपया बकाया है, क्या कहना आपका इस बारे में? 200 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का केसर शुगर मिल पे और ये बढ़ता ही जा रहा है। ज़मीनें भी इनकी बिक चुकी हैं। अभी सरकार ने शायद इनके ऊपर और सख्ती की है, कोर्ट ने सख्ती की है, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे और किसान का 200 करोड़ रुपया भी भुगतान बाकी है। उसकी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको भुगतान किया जाए। अगर किसान के घर में पैसा आएगा तभी बाज़ार में रौनक आएगी। किसान के घर में पैसा नहीं आएगा तो बाज़ार भी सूने रहेंगे। तो सरकार को अगर GDP बढ़ानी है तो किसानों का भुगतान करना चाहिए। हमारे बीच में योगेंद्र यादव जी पूर्ण रूप से उद्योगपतियों की गिरफ्त में है। उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। किसानों की कोई सुनवाई है, नौजवानों की कोई सुनवाई नहीं है, मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं। आज की तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, समझ जाओ और नौजवानों की, किसानों की बात को समझो, किसानों के दुख दर्द को समझो। आज पूरे देश में खाद की किल्लत है, किसान रोड पे घूम रहा है, धान की फसल खराब हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवानों को रोज़गार नहीं है और मजदूरों को जो पर्याप्त दिहाड़ी नहीं मिल रही है। इन सब के खिलाफ में आज किसान संयुक्त मोर्चा का जो है पूरे भारत में तिरंगा यात्रा हम जगा रहे हैं। सरकार को जागेगी, अगर सरकार नहीं जागती है तो मजबूरन किसान, नौजवान और मजदूर रोड पे आने के लिए बाध्य हैं।